शुभ मध्याह्न बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं आप सभी की हिंदी मैम बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष व्याकरण पाठ्य पुस्तक से एक और नया पाठ वचन पाठ लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। आज की इस कक्षा में हम लोग वचन पाठ पढ़ेंगे। वचन पाठ के तहत वचन की परिभाषा, वचन के कितने भेद होते हैं, उनके भेदों के उदाहरण सहित हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा। वचन, जिसे अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। वचन शब्द कहने से हम क्या समझते हैं? वचन शब्द अर्थात जिसकी गिनती संख्या में की जाती हो। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ मैं कुछ उदाहरण लिखी हूँ, कुछ शब्द जैसे नाव, पतंग, मछलियाँ, तितलियाँ। तो उपर्युक्त जितने भी ये शब्द हैं, इससे हम यह देखेंगे कि यह गिनती में एक है या गिनती में अनेक है, तभी हम निर्णय कर पाएंगे यह कौन सा वचन है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम परिभाषा की ओर। वचन किसे कहते हैं? क्योंकि जब तक हम परिभाषा नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं वचन की परिभाषा बताती हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। मैं पुनः दोहराती हूँ बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध कराए, ऐसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। अब यह तो थी परिभाषा। अब वचन के भेद। तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। जैसे आप लोग अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे, नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक उसी तरह हिंदी में भी है एक वचन, बहुवचन। अब देखो ये नाव है ना, एक वचन अर्थात एक का बोध कराए एक वचन, बहुवचन अनेक का बोध कराए बहुवचन। एक वचन में क्या हो गया? नाव, पतंग। बहुवचन में क्या हो गया? मछलियाँ, तितलियाँ। तो अब मैं कुछ परिभाषा और भेद बताने के बाद कुछ मुख्य बातें बताऊंगी, जिसे आप हमेशा स्मरण रख सकते हैं। जैसे वचन का अर्थ है संख्या बताने वाला। वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान हमेशा संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के द्वारा होती है। इसकी पहचानने का यही विधि है कि हम संज्ञा, सर्वनाम या उसके क्रिया की विधि से हम पहचान सकते हैं। पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, सत्य, यह जो शब्द है सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है। होश, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, सदा बहुवचन रहने वाले शब्द हैं। आदर, बड़प्पन दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। शब्द युग्मों के वचन परिवर्तन के समय केवल अंतिम शब्द में बदलाव होता है। तो हम वचन को किस प्रकार पढ़ेंगे? वचन को पढ़ने का सबसे पहले जानेंगे क्या है? संख्या बताने वाला। चाहे वो एक संख्या है, एक वचन। अगर संख्या में बहुत अधिक है तो वह है बहुवचन। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब मैं बताऊंगी एक वचन की परिभाषा तथा उदाहरण। जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो, ऐसे शब्द को एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, पतंग इत्यादि। फिर कहती हूँ जिस शब्द से
किसी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन शब्द कहते हैं, जैसे बच्चा, पतंग इत्यादि। अब दूसरा है बहुवचन। जिस शब्द से अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पतंगे, बच्चे, तोते इत्यादि। तो यह था हमारा एक वचन, उसका उदाहरण, बहुवचन, उसका उदाहरण। एक वचन में एक का बोध होता है, बहुवचन में अनेकों का बोध होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वचन की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम अथवा क्रिया के द्वारा हम वचन की पहचान कर सकते हैं कि वो वचन एक वचन है या बहुवचन है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दी हूँ और उदाहरण के तहत मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, आपके लिए क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा हम किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे तितली उड़ रही है। देखिए यहाँ पे संज्ञा क्या है, तितली है ना बच्चों। उसके साथ दिया हुआ तितली क्या कर रही है, उड़ रही है। तो यह हो गया संज्ञा। हम पहचान लिए तितली एक वचन है या बहुवचन। एक वचन है क्योंकि अगर बहुवचन रहता तो तितलियां होता, उड़ रही हैं, तितली उड़ रही है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, वह घूमने गया। वह शब्द क्या है, सर्वनाम है ना। तो मैं पहले ही बोली थी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा वचन की पहचान कर सकते हैं। वह घूमने गया, वह क्या है, सर्वनाम है, घूमने गया उसका क्रिया है। तो यहाँ हम सर्वनाम के माध्यम से समझ सकते हैं कि वह शब्द क्या है, एक वचन है या बहुवचन। वह एक वचन है, इसका बहुवचन होने से वे हो जाता। अब देखिए क्रिया द्वारा हम किस प्रकार वचन की पहचान करते हैं। मोर नाच रहा है। यहाँ पर मोर तो संज्ञा है, संज्ञा, लेकिन हम क्रिया के द्वारा पहचानेंगे। नाच रहा है, नाच, नाचना क्या हो गया, क्रिया, रहा है। तो मोर क्या हो गया, नाच रहा है, एक वचन है, नाच रहा है। अगर बहुवचन होता तो नाच रहे हैं होता। इसीलिए क्रिया के द्वारा हम वचन पहचान लिए कि वह एक वचन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, हाथी पानी पी रहे हैं। यहाँ पर क्रिया पर ध्यान दो, पी रहे हैं, यहाँ है रहा है अर्थात एक वचन, और पी रहे हैं अर्थात बहुवचन। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो गया, बहुवचन। तो इस प्रकार हम एक वचन और बहुवचन का पहचानते हैं, यही पहचानने की विधि है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। जैसा कि हमारे परीक्षाओं में भी आते हैं, वचन बदले, वचन को बदले, एक वचन रहने से बहुवचन और बहुवचन रहने से एक वचन। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी आप लोगों को, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एक वचन है कि नहीं। जैसे अगर मैं एक शब्द लिखती हूँ एक वचन में बात, उसका बहुवचन क्या होगा, बातें, अनुस्वार लग जाएगा, ठीक है। एक वचन बात, बहुवचन बातें। उसी तरह अगर मैं लिखती हूँ सड़क, बहुवचन क्या होगा, क्या होगा बच्चों, बहुवचन होगा सड़, सड़कें, ये अनुस्वार लग जाएगा, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया। तीसरा मैं दे रही हूँ एक उदाहरण, चना, बहुवचन क्या होगा, चने, ठीक है। कन्या, बहुवचन क्या होगा, कन्याएं, हो गया ना। इस तरह से देखो किस प्रकार बहुवचन बन रहा है। इसी प्रकार हो गया नदी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये जो बड़ी की मात्रा है जब हम बहुवचन बनाएंगे हमेशा छोटी की मात्रा में बदल जाएगा, इसको हमेशा बच्चों स्मरण रखना है। 5वां नंबर, अच्छा मैं 6ठा नंबर देती हूँ लिपि, इसका बहुवचन बनाना पड़ेगा लिपिया। यहाँ मात्रा परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि दोनों में ही छोटी की मात्रा दिया हुआ है। अच्छा 7 नंबर में बोलते देती हूँ बच्चों डाली। यहाँ पर देखो बड़ी की मात्रा है, हमें बदलना पड़ेगा, डाली, यह हम सभी बहुवचन का रूप परिवर्तन कर रहे हैं। राशि,
बहुवचन में होगा राशियां। और एक दे रही हूं मैं उदाहरण बच्चों, निधि हो गया निधियां। तो यहाँ पर मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हूँ किस प्रकार एक वचन से हम बहुवचन को बनाएं। एक वचन उसके रूप बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, अब मैं किताब में से आप लोगों को कुछ पढ़ा लेती हूँ। जैसे भैंस भैंसे, बहन बहने, गाय गायें, मेज मेजे, रात रातें, कपड़ा कपड़े, चना चने, लोटा लोटे, पंखा पंखे, कथा कथाएं, माला मालाएं, माता माताएं, सखी सखियां, संधि संधियां, जाति जातियां, चाबी चाबियां, बुढ़िया बुढ़ियां, चंद्र बिंदु लगेगा, य में आखिरी मात्रा चंद्र बिंदु, वधू वधुएं, धेनु धेनुएं, मजदूर मजदूर वर्ग, छात्र छात्रगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, मित्र मित्र वर्ग, गुरु गुरुजन, प्रजा प्रजाजन, मंत्री मंत्रीगण। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को बताई वचन क्या है, वचन की परिभाषा, वचन के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उन दोनों की मैं परिभाषा बताई आप लोगों को, साथ ही साथ उदाहरण बताई, वचन पहचानने की विधि को बताई, साथ ही साथ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम को भी मैंने आप लोगों को बताया, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं किताब से भी आप लोगों को पढ़कर सुनाई। तो मुझे उम्मीद है बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पाठ भलीभांति समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ आप किताब को भी पढ़ें और देखिए कि किस प्रकार एक वचन से बहुवचन का रूप बदला है, बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं। तो आज की कक्षा में बच्चों यहीं तक, धन्यवाद।